गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 700 यूपी पीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 700 तक पहुँच सकते हो। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, इन टेस्ट का प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालशी, गिरनार, शाहबाज गढ़ी, मेरठ। अशोक की जो खरोष्ठी लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाईं ओर, ठीक है। हम इस तरह से लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, लेकिन वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो शाहबाज गढ़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, खरोष्ठी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी और सम्राट अशोक ने शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख जो हैं खरोष्ठी लिपि में लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? शीशे के सिक्के जारी करने वाला कौन था? स्टेट्रो प्रथम या द्वितीय? स्टेट्रो प्रथम था। तो मिनांडर की मृत्यु के समय इसका पुत्र स्टेट्रो प्रथम अल्पवयस्क था, अतः इसकी पत्नी अपने पुत्र की संरक्षिका बनी और इसके बाद शासन सत्ता जो है स्टेट्रो द्वितीय के हाथों में थी, जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता और हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक छोटा गद्य काव्य है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ उसका यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किस शासक को सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? कनिष्क ने, या फिर बिम कडफिसेस ने, या कुजुल कडफिसेस ने? बिम कडफिसेस ने। तो बिम कडफिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के गुदवाए थे और उन पर यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख मिलते हैं। इन सिक्कों का विस्तार पश्चिम में अक्सस काबुल घाटी से लेकर पूरब में संपूर्ण सिंधु क्षेत्र तक था। नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर व उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? उत्तर व उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। तो पहली शताब्दी में कुषाण भारत आए। वे चीन की युच्ची जनजाति के थे। वे पश्चिम की ओर चले गए और युच्ची प्रमुख कुजुल कडफिसेस ने काबुल और कश्मीर में खुद को स्थापित किया। उन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की और कुषाण शासकों ने सोने और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर, ठीक है, व्यापक पैमाने पर प्रचलन किया। नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से किसने सबसे पहले व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? बताइए, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, गौतमीपुत्र सातकर्णी, या फिर बिम कडफिसेस? बिम कडफिसेस ने। तो बिम कडफिसेस ने सबसे पहले व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। बिम कडफिसेस ने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने अपने सोने और तांबे के सिक्कों पर महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि रूप जो है धारण किए और उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि है और दूसरी ओर है खरोष्टी, ठीक है। खरोष्टी लिखी जाती थी दक्षिण से बाएं की तरफ। देखिए, उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल आदि की आकृति से ज्ञात होता है कि वह शैव धर्म से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्ष का, ठीक है। एक है 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत और 78 ईसा पूर्व है शक संवत। दोनों जुड़ जाएंगे, उत्तर आएगा 135। तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ और इस आधार पर 78 + 57 35 करके 135 वर्ष का अंतर जो है दोनों ही कैलेंडर में है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाणकालीन मूर्तियां अधिक मात्रा में संग्रहित हैं। तो कुषाण काल में गांधार शैली का प्रमुख केंद्र मथुरा था और इसे प्रथम शती में जैन धर्मावलंबियों ने स्थापित किया था। बाद में मथुरा कनिष्क की राजधानी होने के कारण कुषाणकालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा प्राप्य स्थान बन गया। ठीक है, प्राप्य स्थान मतलब जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त हुई है वह स्थान। चरक ने किसकी रचना की थी? आचार्य चरक ने रचना की थी चरक संहिता की। तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है और यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता आचार्य चरक थे और यह आयुर्वेद के सिद्धांत का पूर्ण ग्रंथ है और चरक संहिता में व्याधियों के उपचार बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है सूची 1, दूसरी तरफ है सूची 2, राजवंश और सिक्के की धातुएं। कुषाण के आगे सोना और तांबा लिखा है, गुप्त के आगे सोना और चांदी लिखा है, सातवाहन के आगे सोना लिखा है और कलचुरी के आगे सोना, चांदी और तांबा तीनों। तो कुषाण वंश ने जारी किए थे सोने और तांबे के सिक्के, सही है। गुप्तों ने जारी किए थे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। कलचुरी वंश ने सोने के भी सिक्के जारी किए, चांदी के भी जारी किए और तांबे के भी जारी किए, लेकिन सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। सातवाहनों ने चांदी यानी रजत सिक्के जारी किए थे, तांबे के सिक्के जारी किए थे और साथ ही शीशे के सिक्के जारी किए थे, सोने के नहीं किए थे। इसलिए यहाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे और भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए। सोने के अतिरिक्त कुषाणों ने तांबे के सिक्के चलवाए। बात करें गुप्तों की, तो गुप्तों ने सोने एवं चांदी के सिक्के चलवाए और कलचुरी शासकों ने सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के चलवाए थे, लेकिन सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे। सातवाहनों ने चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के चलवाए थे, याद रखिएगा। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त उसी का नाम है जिसका विक्रमादित्य नाम है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका नाम है। परम भागवत ने जिसकी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी उसके दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ लेख से मिलती है, जिसमें उसका नाम चंद्रदेव भी मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी की उपाधि जो है धारण की थी। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और वह शकारी भी कहलाया। देखिए, वह अपने वंश में बड़ा पराक्रमी शासक हुआ। मालवा, कठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता के राज्य का और भी विस्तार किया। चीनी यात्री फाहियान उसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, 6 वर्षों तक रहा था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था किसने? प्रवर सेन प्रथम ने। इस प्रश्न को कई बार टेस्ट सीरीज में डाला है हमने। तो सातवाहन साम्राज्य के विघटन के बाद प्रवर सेन पहला शासक था जिसने दक्षिण को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया और जो शक्ति और साधन में अपने समय के किसी भी भारतीय राज्य से बड़ा था। देखिए, प्रवर सेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। निसंदेह उसका शासनकाल वाकाटक शक्ति के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। नंबर 13 पर आ जाइए। इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशैन द्वारा रचित लेख था और इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर जो है खुदवाया गया था। देखिए, इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए।
नंबर 14 पर आ जाइए। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, बताइए। कुमारगुप्त नहीं था, समुद्रगुप्त नहीं था, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? देखिए, रजत या चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। तो रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और हाल ही में एक चांदी का सिक्का जो है प्रकाश में आया है, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सर्वप्रथम जारी किए थे। नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है हमको समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशैन द्वारा रचित लेख था और इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद। UPTCC पैट वाले हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे GS के प्रश्न सीधे सीधे फंसेंगे। धन्यवाद।